आज हम जानने वाले इस वीडियो में संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े योगी हो गए। उनका जन्म महाराष्ट्र के आपे गांव में श्रावण कृष्ण अष्टमी को 1275 में हुआ। उनके पिता का नाम विट्ठल पंत था और माता का नाम रुक्मिणीबाई कुलकर्णी था। आपे गांव औरंगाबाद जिले में पैठण तालुके में है। उनके पिता बेहद ही धार्मिक सुसंस्कृत व्यक्ति थे। विवाह होने के बाद उनके पिता ने संन्यास धर्म स्वीकार किया। जब उनके गुरु को ये बात पता चली कि अपना शिष्य विवाहित है, तो उन्होंने उन्हें फिर से गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कहा। उन्हें फिर 4 बच्चे हुए: निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई और सोपान। उस समय के समाज में एक बार संन्यास लेने के बाद वापस गृहस्थ आश्रम में आना समाज में मान्यता नहीं थी। वहाँ के शास्त्री पंडितों ने उन पर बहिष्कार डाल दिया। विट्ठल पंत ने बहुत सारी मिन्नतें करते हुए उनसे कहा कि मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। तब उन्होंने कहा, अब आपको देहांत प्रायश्चित करना होगा। इसलिए उन्होंने गंगा नदी में उनकी पत्नी और उन्होंने देह का त्याग किया। उनके माता पिता के निधन के बाद आपे गांव के लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी। इसे देखते हुए उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ ने अपने छोटे बहन भाइयों को लेकर आळंदी गए। आश्रम के ठेकेदारों ने उन्हें ब्रह्मचर्य की पालना की सलाह दी। उनमें से एक ने ब्रह्म सभा में ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने शांति से जवाब दिया, ज्ञानेश्वर। सामने से एक भैंस आ रही थी। उस पंडित ने कहा, इसका नाम भी ज्ञाना है, नाम में क्या रखा है? तब ज्ञानेश्वर महाराज जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, उस भैंस और मेरी आत्मा एक ही है। तो उस पंडित ने कहा, ऐसी बात है तो उसके मुख से वेद बुलवा के दिखाओ। ज्ञानेश्वर महाराज ने शांति से उस भैंस के सर पे हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा उस भैंस पर, वो भैंसा वेद बोलने लगा। ये चमत्कार वहाँ के जो उपस्थित लोग थे उन्होंने देखा। इस चमत्कार के बाद ज्ञानेश्वर महाराज और उनके भाई बहन नेवासा चले गए। नेवासा में प्रवेश करते समय वहाँ पे एक औरत अपने पति के ऊपर विलाप कर रही थी। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उस औरत से पूछा, तुम्हारे पति का नाम क्या है? तब उसने कहा, सच्चिदानंद। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा, जिसका नाम सच्चिदानंद है वो निर्जीव नहीं हो सकता। ऐसे कहते हुए उन्होंने अपने हाथों का स्पर्श उस मृत शरीर पर किया और चमत्कार हुआ। वो मृत शरीर जीवित हो गया। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी, चांगदेव साष्टी, अमृता अनुभव, हरिपाठाचे अभंग जैसे ग्रंथों की निर्मिति की। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने पसायदान की भी निर्मिति की। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कर्म के 3 स्टेप बताए। पहला, हम संकल्प करते हैं, बाद में कार्य करते हैं, उसके बाद हमें उसका फल मिलता है। वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर महाराज जी को प्रेम से माऊली कहा जाता है। ग्रंथों की रचना करने के बाद ज्ञानेश्वर महाराज जी अपने भाई बहनों के साथ तीर्थ यात्रा पे निकले। तीर्थ यात्रा पूर्ण होने के बाद उनके मन में अचानक से ही जीवित समाधि लेने का संकल्प आया। ये बात उन्होंने अपने सहचरों को बताया।
1296 कार्तिक उत्तरार्ध के दिन ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जीवित समाधि ली। ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि महाराष्ट्र के आळंदी में आज भी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को महाराष्ट्र में संत शिरोमणि कहते हैं। 21 वर्ष के बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने देह का त्याग समाधि लेके किया। अपने 21 साल के छोटे से जीवन काल में उन्होंने कई सारे ग्रंथों की निर्मित की और कई सारे चमत्कार किए।